हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 14 जनवरी करंट अफेयर्स आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि पिछले 2 से 3 दिनों में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं, ऐसे टॉपिक्सों पे आपके साथ चर्चा की जाए जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको क्वेश्चन टच कराने में हेल्प कर सके। तो ये देखते हैं आज करंट अफेयर्स में पहली महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में जो पहली महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपकी है कि हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन कहां पे किया गया। जो सवाल आपके सामने आएगा कि हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो फ्रेंड्स हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश में किया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, कहां से, फर्रुखाबाद से आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन कहां किया गया है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में किया गया। किसके द्वारा किया गया? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। ओके फ्रेंड्स, बात आ गई उत्तर प्रदेश की, तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल पक्षों को देखते हैं कि कितनी सीटें यहां पे हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 80। ओके फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 80। अगर जिलों की बात की जाए तो 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? यूपी में अगर हम जिलों की बात करें 75 जिले हैं, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि एक जिला में एक ही लोकसभा की सीट हो, एक से ज्यादा भी सीटें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका इलाहाबाद है, जिसमें फूलपुर के लिए एक अलग सीट है और इलाहाबाद के लिए एक अलग सीट है, लेकिन जिला दोनों एक ही है। इसके अलावा दोस्तों, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 31। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। विधानसभा सीटों की संख्या 403 प्लस एक मनोनीत होता है और 403 निर्वाचित होते हैं, तो 404 है। और विधान परिषद सीटों की संख्या अगर पूछे तो 100 है। तो उत्तर प्रदेश के हमने पॉलिटिकल ग्राफ को देखा कि यहाँ पे लोकसभा की संख्या 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 प्लस 1 और विधान परिषद की संख्या 100 है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अगर कुछ अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा करें तो फ्रेंड्स, बाल श्रमिक योजना कहां पे चलाई गई? बाल श्रमिक विद्या योजना। तो फ्रेंड्स, बाल श्रमिक विद्या योजना आपके उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। इसके अलावा नवीन रोजगार छतरी योजना भी आपके उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना भी आपके उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। तो करंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण था कि हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो हाल ही में आरोग्य मेले का जो उद्घाटन किया गया वो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। फिर हमने उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल पक्षों को देखा, कुछ अन्य ट्रेडिशनल पक्षों को देखा। उसमें हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटों की संख्या पे चर्चा किया और जिलों की संख्या पे। आइए देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो बांग्लादेश चर्चा में है। क्यों? तो सवाल आपसे पूछेगा कि हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसको चुना गया? फोकस देश चुना गया। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसको चुना गया है? तो हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश जो चुना गया है वो बांग्लादेश को चुना गया। तो फ्रेंड्स, बात आ गई बांग्लादेश की। अगर हम बांग्लादेश के ट्रेडिशनल पक्षों को देखें तो हम पाते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसके अलावा अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और वहां के राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश चुना गया बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहां रुपया क्या है? टका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स की तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में जो तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा में है वो है कि हाल ही में लिथियम भंडार की खोज भारत में कहां की गई। तो हाल ही में भारत के लिथियम भंडार की खोज कहां पे किया गया है? तो फ्रेंड्स, कर्नाटका में किया गया है। ठीक है, अगर पूछे कि किस राज्य में किया गया तो राज्य का नाम है कर्नाटका। किस जगह पे किया गया तो जिले का नाम है मांड्या। तो कर्नाटक के मांड्या जिले में हाल ही में
भारत के लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हाल ही में भारत के लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की गई है, ऑप्शन दे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या छत्तीसगढ़, तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटका। कर्नाटका के मांडे जिले में की गई है। अब बात करते हैं कर्नाटका के अन्य पक्षों पे, ट्रेडिशनल पक्षों को देखते हैं। तो कर्नाटका में ही नेकारा सम्मान योजना चलाई गई है। अगर आपसे पूछे कि नेकारा सम्मान योजना कहाँ पे चलाई गई है, तो नेकारा सम्मान योजना आपकी कर्नाटक में चलाई गई। किसके लिए चलाई गई है? तो फ्रेंड्स ये योजना आपकी जो है वो बुनकरों के लिए चलाई गई है। किसके लिए? बुनकरों के लिए। ठीक है, तो बुनकरों के लिए आपकी एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है नेकारा सम्मान योजना। इसके अलावा अलमाटी बांध और कृष्णा सागर बांध, ये दो महत्वपूर्ण बांध हैं। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में है आपका अलमाटी बांध जो कि है कृष्णा नदी पे। अगर आपसे पूछे कि अलमाटी बांध किस नदी पे है, तो फ्रेंड्स अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पे है। इसके अलावा कृष्णा राज सागर बांध पूछे तो कावेरी पे। ठीक है, तो कृष्णा कावेरी पे है। कृष्णा राज सागर बांध पूछे तो कावेरी नदी पे, और अगर अलमाटी बांध पूछे तो कृष्णा नदी पे। इसके अलावा फ्रेंड्स कर्नाटक के ही हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस प्रदेश में बनाया जा रहा है, तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटका के हुबली में बनाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स की चौथी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। नील सिंहान। फ्रेंड्स ये नाम चर्चा में है, नील सिंहान। तो नील सिंहान क्यों चर्चा में है? हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए नील सिंहान चर्चा में है। तो फ्रेंड्स नील सिंहान क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में, निधन तो हुआ ही है लेकिन मरते तो लोग रोज लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन कोई चर्चा में इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल होता है। तो नील सिंहान जी का निधन हुआ। वो एक महान लेखक थे जो कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। तो फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे नील सिंहान और इनका निधन हो गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स की पांचवी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स पांचवी महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, आर.एस. शर्मा जी। तो फ्रेंड्स आर.एस. शर्मा जी क्यों चर्चा में है? हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? आर.एस. शर्मा। तो अभी आप सबको पता होगा कि वैक्सीनेशन होने जा रहा भारत में, और यूपी में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें सबसे पहले जो मेडिकल स्टाफ हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई है। तो उसके लिए हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल, ठीक है, कि किसको पहले लगाया जाए, तो ये अधिकार प्राप्त पैनल नियुक्त किया गया है, वही बताएगा किसको किसको पहले लगाया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो आर.एस. शर्मा जी को उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आर.एस. शर्मा अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख हैं जो कोविड-19 के लिए गठित की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां टॉपिक फ्रेंड्स। तो छठवां टॉपिक ये है कि हाल ही में पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? हाल ही में पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने लिया है। तो फ्रेंड्स हरियाणा ने, ये पिपली जो है ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहां पे है? कुरुक्षेत्र का एक एरिया है पिपली। तो हरियाणा ने पिपली को विश्व के पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने का, विकसित करने का निर्णय लिया है। तो अगर ये सवाल आपसे पूछे तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय जो लिया है वो हरियाणा की सरकार ने लिया है। बात है ये हरियाणा की, आप सबको पता होगा इस समय आंदोलनरत है हरियाणा, पंजाब, देश भर के किसान, लेकिन उसमें बहुतायत मात्रा में है पंजाब और हरियाणा के। और उसका प्रमुख कारण ये है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास जमीनें सबसे ज्यादा हैं, जो 100-200 बीघे की खेती वहां आम होती है। तो वही सबसे जागरूक किसान है, इसलिए आंदोलन में भी आपको पंजाब और हरियाणा के किसान ही मिलेंगे। बाकी बात करेंगे यूपी, जहां पे सीमांत खेती किसी के पास 2 बीघा, बहुत ज्यादा है तो 10 बीघा है, तो ये 2 बीघा वाला छोड़ के अगर आंदोलन करेगा तो खाने बिना मर जाएगा। तो इसलिए मजबूरी है कि वो आंदोलन में भाग नहीं ले पा रहा। छोड़िए इन सब बातों को, देखते टॉपिक पे। राजधानी क्या फ्रेंड्स हरियाणा की? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग कहां बनाई गई है? तो भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में ही बनाई गई है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और ये जो चंडीगढ़ है, ये 3 राजधानियों, यहाँ पे 3 जगह की राजधानियां स्थित हैं, एक हरियाणा की, एक पंजाब की और एक चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है खुद। तो 3 राजधानी वाला प्रदेश किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। सीएम कौन है वहां के? मनोहर लाल खट्टर। तो फ्रेंड्स हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, राजधानी है चंडीगढ़। और भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग कहां बनाई गई है? हरियाणा में। करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय किसने लिया है? हरियाणा ने। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स में ये 6 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उस पर भी अपनी नजर डालते हैं।
तो फ्रेंड्स बाकी के जो 4 और करंट अफेयर्स बचे हुए हैं, आइए उसको भी चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बचे रह गए हैं। 6 टॉपिक हमने पढ़ा है। आज करंट अफेयर्स में 7वें महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मतलब वनडे, T20 और टेस्ट मिला के एक ही टीम के खिलाफ, या ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले पहले प्लेयर कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स रोहित शर्मा ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाया है। किसमें मिला के? T20 में, टेस्ट में और वनडे में मिला के इन्होंने 100 छक्के लगाए हैं और ऐसा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाया है। बात करें अगर रोहित शर्मा की अन्य चीजों पे, तो वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। अगर कभी आपसे पूछे कि वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज कौन हैं, तो रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज। इसके अलावा रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में आईपीएल का 5 खिताब जीता है। किसके लिए? मुंबई इंडियंस के लिए। तो फ्रेंड्स रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में 5 आईपीएल के खिताब जिताए हैं। किसको? मुंबई इंडियंस को। और बतौर प्लेयर इन्होंने 6 आईपीएल जीता है। एक जीते थे सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में जिसमें ये खेल रहे थे। तो ये अपने रहते हुए इन्होंने अगर कोई फाइनल खेल रहा है तो उसमें हारे नहीं हैं। बतौर प्लेयर इन्होंने 6 खिताब जीते हैं और अपनी कप्तानी में 5 खिताब इन्होंने मुंबई इंडियंस को दिलाया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष देश कौन है? जापान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे जापान है, सेकंड स्थान पे आपका सिंगापुर है और थर्ड पे साउथ कोरिया और जर्मनी दोनों हैं। तो तीसरे स्थान पे 2 देश हैं, साउथ कोरिया और जर्मनी। अगर बात करें हम भारत के स्थान की, तो भारत का नंबर जो है वो 25वां है, 85वें स्थान पे भारत है। तो फ्रेंड्स ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसमें शीर्ष स्थान जापान को मिला है। तो इसका मतलब यह है कि जिसके पास जापान का पासपोर्ट है वो बिना वीजा के 191 देशों में यात्रा कर सकता है। ठीक है, 191। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पे सिंगापुर है और अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के 190 देशों में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे पे है साउथ कोरिया और जर्मनी, और अगर इसका पासपोर्ट आपके पास है तो बिना वीजा के आप 189 देशों में यात्रा कर सकते हैं। भारत का स्थान है 85वां, और अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जिसका पासपोर्ट आपके पास है और उस पासपोर्ट के रहते आप अधिक से अधिक कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं, इसी के हिसाब से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है। तो जिस देश का पासपोर्ट आपके पास रहने पे आप सबसे ज्यादा देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के, तो वही देश शीर्ष पे होगा। और इस समय शीर्ष पे है जापान। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के 191 देश में यात्रा कर सकते हैं, और अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के 58 देशों में यात्रा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की करंट अफेयर्स की 9वीं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स में जो 9वीं महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा में है वो केरला क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में मनोरंजन कर को माफ किसने किया? केरला ने। तो फ्रेंड्स हाल ही में मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किस राज्य ने लिया है? तो हाल ही में मनोरंजन कर को माफ करने का जो फैसला लिया है वो आपके केरला राज्य ने लिया है। बात आ गई अगर यहाँ पे केरला की, हम केरला के बारे में चर्चा करें तो केरला की राजधानी है आपकी तिरुअनंतपुरम। केरला की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम केरला की राजधानी है। केरला में ही आपकी तिरंगा पहल शुरू किया गया है। अगर कुछ अन्य पक्षों को देखें तो केरला में ही आपकी साइलेंट वैली, या इसे कहते हैं शांत घाटी, शांति घाटी। तो शांत घाटी कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो शांत घाटी आपका केरला में है। वहीं पे इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ पे? केरला में ही। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स की सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट टॉपिक क्या है। हाल ही में आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसको चुना गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसको चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। ठीक है, जय शाह को हाल ही में आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुना गया है। और अब जय शाह के बारे में बताने के लिए क्या है, इनकी एक ही पहचान है। वो पहचान क्या है? कि अमित शाह के पुत्र हैं। इसके अलावा इस करंट अफेयर में कुछ नहीं बताया जा सकता है।
तो फ्रेंड्स, जय शाह जी अमित शाह जी के पुत्र हैं और इनको अभी तक की बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं और अब कोषाध्यक्ष के साथ साथ इनको आईसीसी में बीसीसीआई का प्रतिनिधि भी नियुक्त किया गया। तो आप समझ सकते हैं जय शाह जी की कितनी बड़ी पावर है, लेकिन ये वंशवाद नहीं कहलाता है, ये अपने टैलेंट से है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में बस इतना ही। बाकी फिर हम चर्चा करेंगे कल के करंट अफेयर्स में। तो आज करंट अफेयर्स में हमने टॉप 10 टॉपिक पढ़ लिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो जय शाह जी हैं, जिनको आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और ये अपने दम पे वहाँ नियुक्त हुए हैं। क्रिकेट खेले हैं, 20,000 रन बनाए हैं, मजाक कर रहा हूँ, ये भी वंशवाद में ही आता है। ठीक है, तो जिनके खिड़कियाँ खुद कांच की होती हैं, जिनके घरों में कांच की खिड़कियां लगी होती हैं, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। यही अमित शाह जी वंशवाद पे प्रहार करते हैं और अपने पुत्र को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बना के बैठे हुए। फिलहाल ये राजनीतिक बात हो गई। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स अर्थात 14 जनवरी के करंट अफेयर्स में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, टॉप 10 टॉपिक पर चर्चा की है। और आप सबको मैं जाते जाते खिचड़ी की 14 जनवरी है, खिचड़ी है, तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पॉलिटी की क्लास भी आपको शाम को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 11 लेक्चर हमने पढ़ा है, उसके आगे से आपको मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने आपसे जो कमिटमेंट किया पूरा पॉलिटी पढ़ाने का, पूरा पॉलिटी हम पढ़ाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट दिया गया पॉलिटी का, जाके आप वहाँ पे सारे लेक्चर देख सकते हैं। धन्यवाद।